सॉरी कहना अपने मायने खो चुका है। सॉरी कहना आसान है, बस ये एक लफ्ज़ है जिसके दो अरकान कलाम हैं और आप इसे छींक मारने से भी जल्दी कह सकते हैं, लेकिन ये दिल से कहना बेहद मुश्किल है। ज़ुबान सीखने के प्लेटफॉर्म बीबल की एक तहकीक के मुताबिक बरतानवी अवाम सॉरी का लफ्ज़ 15 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से सिर्फ़ एक तरीके का मतलब हकीकी निदामत होता है। बज़ाहिर हम इतनी बार सॉरी बोलते हैं कि अब हमें इसका असल मफ़हूम याद ही नहीं रहा। यहाँ कुछ ऐसे तरीक़े दर्ज हैं जिनमें हम सॉरी गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी को रास्ते से हटने का कहने के लिए कहना, किसी से अपनी बात दोहराने का कहने के लिए कहना, हमदर्दी जताने के लिए, बेयकीनी के इजहार के लिए, इख्तिलाफ़ करने के लिए, तंज़ करने के लिए, और अगर आप बरतानवी शहरी हैं तो शायद हर जुमले के आगाज़ से पहले। बीबल से वाबस्ता सकाफ़ती और लिसानी माहिर नोएल वोल्फ वजाहत करते हैं कि बरतानवी अंग्रेज़ी में लफ्ज़ सॉरी अपने असल मकसद यानी निदामत के इजहार से बहुत आगे निकल चुका है। उनकी तहकीक के मुताबिक हम रोज़ाना औसतन 9 मरतबा सॉरी बोलते हैं। अब ये एक समाजी सहूलत और रोज़मर्रा के राब्तों में मदद का ज़रिया बन चुका है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि बरतानवी लोग रिवायती शास्तगी के ज़रिए तनाज़ात से बचने को तरजीह देते हैं। हम तहम्मुल से काम लेते हैं और मामलात को जारी रखते हैं, जो बरतानवी मिजाज का ख़ासा है। वोल्फ के बकौल जिस मुआशरे में बराह रास्त बात करना बदतहज़ीबी समझी जाए और ज़ाती और जज्बाती हुदूद का ख्याल रखा जाए, वहाँ सॉरी मामूली कशीदगी को भी दूर कर सकता है। मसला ये है कि इस लफ्ज़ के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से अब इसका हकीकी मतलब ख़त्म होता जा रहा है और हम इस बात से बेखबर हो चुके हैं कि हकीकी निदामत के लिए सही मानों में माजरत कैसे की जाए। अगर हम इसे बेतहाशा बोलेंगे तो क्या ये लफ्ज़ कोई मायने रखता भी होगा? और आखिर क्यों हम में से अक्सर लोग खोखले जुमले बोलकर माजरत करते हैं? मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी से ज़्यादा नागवार कोई जुमला शायद ही हो। यही सवालात हैं जिन्हें मार्जरी एंगल और सोजन मैककार्थी ने अपनी किताब गेटिंग टू सॉरी द आर्ट ऑफ एपोलॉजी एट वर्क एंड एट होम में उठाया है। इसमें बताया गया है कि ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में हम अक्सर इतनी ख़राब माजरत क्यों करते हैं और ये आदत कैसे हमारे दूसरों और ख़ुद से ताल्लुक़ात को बिगाड़ती है। उनका बुनियादी नुक्ता मारूफ शख्सियात की मांगी गई माफ़ी के बढ़ते हुए रुझान से जुड़ा हुआ है, यानी सोशल मीडिया या तर्जुमानों के ज़रिए दिए गए ऐसे बयानात जिनका मकसद सिर्फ मशहूर शख्सियत की साख को बचाना हो और कभी कभी तो सिरे से इल्ज़ामात ही को मुस्तरद करना हो। इसके अलावा बरतानिया में सियासतदानों की ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है जिन्होंने सॉरी कहने में बदतरीन मिसालें कायम की। ताकत का तवाज़ुन और सयाक़ो सबाक भी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकता है। बॉस या साथी कारकुन से माफ़ी मांगने का तरीक़ा वालदेन या दोस्तों से माफ़ी मांगने के तरीक़े से बिल्कुल अलग होता है। कमज़ोर माजरत कबूल करना इंतहाई मायूस कुन हो सकता है। ये ना सिर्फ इस मसले को हल्का कर देती है जिसकी वजह से माजरत की गई थी, बल्कि उस शख्स में तन्हाई का एहसास भी पैदा करती है जो तकलीफ़ में है। एक मौसर और सच्ची माफ़ी कैसी होनी चाहिए? हालिया तहकीक के मुताबिक तवील और मोहतात अल्फाज में की जाने वाली माजरत ज़्यादा मौसर होती है, क्योंकि उससे सुनने वाले को माफ़ी मांगने वाले की संजीदगी का एहसास होता है। मिसाल के तौर पर, मैंने सख्त लहजे में बात की, मुझे एहसास है कि ये तकलीफ़ दे थी, अगली बार एहतियात करूँगा। इंसानी ताल्लुक़ात की माहिर जेमा लोगन का कहना है कि माफ़ी को एक लम्हे तक महदूद नहीं होना चाहिए। चंद दिन बाद उस शख्स का हाल पूछना और कहना कि मुझे अब भी सॉरी कहना आसान है, आपकी संजीदगी ज़ाहिर करता है। हकीकत यही है कि बालिग और बाशऊर इंसान होने की हैसियत से कमज़ोर माफ़ी का कोई जवाज़ नहीं बनता, लेकिन अगर आप माजी में ऐसा कर चुके हैं तो कम अज़ कम अब आप जानते हैं कि माजरत किस तरह नहीं करनी चाहिए।